भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को तेजा दशमी का व्रत किया जाता है और इस दिन तेजा दशमी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो ऐसी मान्यता है कि तेजा जी का विवाह बचपन में पेमेल से हो गया था, परंतु शादी के कुछ समय बाद उनके पिता और पेमेल के मामा में कहासुनी हो गई और पेमेल के मामा की मृत्यु हो गई। इस कारण तेजा जी को उनके विवाह के बारे में नहीं बतलाया गया। एक बार उनकी भाभी ने तानों के रूप में यह बात कह दी, तब तानों से दुखी हो ससुराल का ठिकाना जानकर लीलन घोड़े पर सवार होकर पत्नी पेमल को लेने गए। रास्ते में तेजा जी को एक सर्प आग में जलते हुए मिला और उन्होंने सर्प को बचा लिया, किंतु सर्प जोड़े से बिछुड़ जाने के कारण क्रोधित हुआ और उन्हें डसने लगा। तब उन्होंने लौटते समय डस लेने का वचन दिया और ससुराल की ओर बढ़ने लगे। किसी कारणवश ससुराल में तेजा जी का तिरस्कार का सामना करना पड़ा और तेजा जी की प्रथम भेंट पेमेल से उनकी सखी लाखा गुजी कर हुई। तो पत्नी की सखी लाखा नाम की गुजी की गायों को मेर के मीणा चुरा कर ले गए। तो लाखा की विनती सुन तेजा जी ने वचन दिया और तेजा जी ने लुटेरों से संघर्ष कर गायों को छुड़ाया। इस गौ रक्षा युद्ध में तेजा जी अत्यंत घायल हो गए और वापस लौटते समय सर्प को दिए हुए वचन की पालना करते हुए पूरे शरीर पर घाव होने के कारण जी पर कटवाया। भी किशनगढ़ के पास सुरसरा में सर्पदंश के कारण भाद्रपद शुक्ल दशमी तिथि संवत 1160 23 अगस्त 1103 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी पेमेल ने भी उनके साथ अपने प्राण त्याग दिए और उस सर्प ने तेजा जी की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और इसी वरदान के फलस्वरूप तेजा जी को सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाता है। गांव-गांव में तेजा जी के देवरेव थान में तेजा जी के अश्वारोही मूर्ति के साथ नाग देवता की मूर्ति होती है। विशेष रूप से तेजा जी को जाटों का देवता बोला जाता है।